जय हिंद बच्चों। जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग का पेपर कब होने वाला है। 13 दिसंबर 2025 को आप लोग का पेपर होने वाला है, तो उसकी तैयारी तो करना जरूरी है। तो आप लोग का मैं बताने वाली हूँ कि जो 13 दिसंबर 2025 का पेपर होने वाला है नवोदय विद्यालय का, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने वाले होंगे। क्वेश्चन आप लोग को 13 दिसंबर पेपर में जरूर मिलेंगे इसमें से क्वेश्चन। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। जो भी आप लोग को मिस्टेक लगे या जो भी आप लोग को लगा कमेंट में जरूर बताइएगा अपना कि कैसा वीडियो लगा, कैसे आप लोग को वीडियो लगा है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं कि मेट्रो क्वेश्चन क्या क्या है। तो सबसे पहला दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन, दो क्रमागत अभाज्य संख्या है जिनका अंतर 2 हो तो उसे कहा जाता है। जैसे कि आप लोग को पता है, जब दो क्रमागत संख्याएं होती हैं, क्रमागत अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहा है तो मान लीजिए अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या ही होगा। तो अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या ही होगा। तो आप सम संख्या है तो कट करिए, भाज्य संख्या है कट कीजिए, तो अभाज्य संख्या हो नहीं सकते। ऑप्शन पहला और डी आपका खत्म हो जाएगा। फिर आपका दिया है सी और बी, देखिए इसमें अभाज्य है इसमें अभाज्य, तो अब इन दोनों में हम बताने देखना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो दो क्रमागत अभाज्य संख्या है जिनका अंतर 2 होता है, 2 होता है तो क्या होता है, जुड़वा होता है। क्या होता है, तो जुड़वा। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या होगा, जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या होगा, जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, अब आप लोग का क्वेश्चन देखिए दूसरा, 70 क्या बताना हमें, जो आपका है 70 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है ये हमें बताना है। तो जैसे कि हमें अभाज्य संख्या आप लोग देखिए क्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है बाबू, आपका अभाज्य संख्या होता है कि जो क्या होता है, सेम सेम मतलब खुद से और एक से कटता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जो खुद से कटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। खुद और एक से कटता है, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो किससे पूछा है, 70 और 100 के बीच में। तो 70 और 100 के बीच में अभाज्य संख्या क्या क्या होती है देखते हैं। एक आपका पहला 71 हो जाएगा, फिर 73 हो जाएगा, फिर आपका 79 हो जाएगा, फिर 83 हो जाएगा, फिर 89 हो जाएगा। यही आपकी 5 संख्याएं हैं 70 और 100 के बीच में, जो क्या होती है, खुद एक और खुद से कटती है। यही हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन इनकी संख्या कितनी है, 5 है। तो 70 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 5 है। कितनी है, 5 है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। हमें बताना कि इन सब चारों में जो दिया है कौन सा कथन सही है। तो दिया है कि 0 प्रत्येक संख्या का गुणज है। बताइए, अगर 0 प्रत्येक संख्या का गुणज हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए मैं 1 गुणे 0 लिखूंगी तो 0 आ जाएगा, अगर 2 गुणे 0 लिखूंगी तो 0 आ जाएगा। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड, यही हमारा क्या है, सही है। 1 जो है प्रत्येक संख्या का, मान लीजिए 2 का गुणनखंड मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगी, 1 गुणे 2। अगर 4 का लिखना है तो क्या लिखूंगी, 1 गुणे 2 गुणे 2 लिखूंगी कि नहीं। 3 का लिखना है तो 3 गुणे 1 लिखूंगी। तो ये आ रहा, एक एक आ रहा है कि नहीं सब में। तो आपका जो 1 है प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा 18 और 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन। क्या होता है, कॉमन। जैसे कि मतलब मैं कह दूं कि 2 और 4 दिया है, 2 और 4 दिया है, तो इसमें से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2। 2 को बाहर निकालेंगे 1 और 2 बच गया, तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या निकला, 2 निकला। तो ऐसे ही 18 क्या दिया है, 18। तो 18 का हमें क्या निकालना है, गुणनखंड। तो 18 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर 24 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं। अब हमें क्या बताना है, उभयनिष्ठ। तो देखिए क्या क्या कॉमन हो रहा है, 2 हो रहा है, 1 हो रहा है, फिर आपका 1 3 हो रहा है। ठीक है, हो रहा है कि नहीं। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ 1 गुणे 2 गुणे 3, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। 6 जो है क्या है आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड है किसका, 18 और 24 का। ऐसे भी 18 और 24 6 के टेबल में 18 और 24 आता है, लेकिन उससे ऑप्शन से नहीं जाएंगे, इसको करके देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 6, निम्न में से कौन सी संख्या 17 का गुणज नहीं है। मतलब 17 का गुणज में नहीं है, मतलब कि वो 17 से नहीं कटता हो। तो देखिए कि 194 में अगर आप 17 का भाग देंगे तो पॉइंट में जाएगा, 11 पॉइंट कुछ आएगा, 4 आएगा शायद। तो आपका जो 194 क्या है, 17 का गुणज नहीं है, 17 के टेबल में नहीं आता है। फिर दिया है 7वां क्वेश्चन,
एक अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में कितने निश्चित गुणनखंड होते हैं। मान लीजिए मैं एक अभाज्य संख्या लेती हूँ, जैसे कि 3 ले लेती है अभाज्य संख्या लेती हूँ 4। अब इन दोनों में हमें क्या निकालना है, घनिष्ठ कॉमन गुणनखंड क्या होगा। आप ही लोग सोच के देखिए कि क्या हो सकता है। अब मतलब इन दोनों में इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणे 3। 4 का क्या होगा, 1 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, एक ही ना दिख रहा है कि नहीं। हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। फिर अगला क्वेश्चन, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं में कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं। आपसे भी पूछ दिया। मान लीजिए अभाज्य संख्या क्या होते हैं, जो सेम और जो सेम से कटते हैं, मतलब कि खुद से कटते हैं और एक से कटते हैं। तो आपको मान लीजिए 3 हो गया, 2 हो गया अभाज्य संख्या, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणे 2। फिर इसका क्या होगा, 1 गुणे 3। तो फिर कॉमन क्या बन रहा है, एक ही ना बन रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दिया है वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वह क्या कहलाती है। अब हम बताना है कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होती है क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। मतलब अगर किसी संख्या में भाग देंगे तो उसके 2 से अधिक गुणनखंड, मान लीजिए भाज्य संख्या क्या 6, मैं 8 ले रही हूँ, तो 8 ले रही हूँ तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 से अधिक आया कि नहीं। 4 ले रहे हैं तो 1 गुणे 2 गुणे 2। तो एक भाज्य संख्या है कि नहीं, हो रहा है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। तो ये रहा आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग अपनी तैयारी और बेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो वीडियो डालते हैं उसको जरूर डेली देखा कीजिए। एकदम मतलब रूटीन के साथ पढ़ाई कीजिए। अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो आपका ही फायदा है, आपके माँ बाप का पैसा बच जाएगा। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए मन लगा के। अगर हाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बेटर आपका अपनी मतलब बनाना है, मतलब प्रिपरेशन को अच्छे से करना है, नवोदय एकदम पार लगाना है, तो अब की बार नवोदय पार जरूर हो जाएगा। आप भी मेरे सफलता बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैंने बैच स्टार्ट किया है, इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी चैप्टर वाइज। हिंदी के भी सब्जेक्ट के पीडीएफ मिलेंगे चैप्टर वाइज। आप लोग को उसके वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे। और बैच में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं खुद। और ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो मोबाइल नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, दमदार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।